हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुटलूट के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि कुटलूट एक सेलिंग एप्लीकेशन है और वहाँ पर अगर कोई भी बंदा जाता है अपने प्रोडक्ट को अगर अपलोड करने के बाद उस प्रोडक्ट की सेलिंग कराना चाहे तो इजीली सेलिंग करा सकता है। लेकिन क्या कुटलूट एक जेन्युइन एप्लीकेशन है? और कुटलूट पर अगर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपलोड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वह प्रोडक्ट कितने समय के बाद सेल हो सकता है? और हम अपना प्रोडक्ट अगर कुटलूट पर अपलोड कर रहे हैं तो पहला ऑर्डर कब तक आ सकता है? यह हम सारी बातें जानेंगे और क्लियर करेंगे कुटलूट के सारे सवालों को। और हम इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुटलूट के बारे में बहुत सारे सवाल मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हर एक वीडियो में पूछे जाते हैं और आज वह समय आ चुका है कि मैं एक ही वीडियो में आपके कुटलूट के बारे में सारे सवाल को क्लियर कर दूं और सारी डिफ़िकल्टीज जो है वो आज क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर आज हम कुटलूट के बारे में सारी डिटेल जानेंगे, सारे क्वेश्चनों को जानेंगे और उसके आंसरों को जानेंगे, जिसको वजह से आपका जो भी कुटलूट के बारे में डाउट है वह क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कुटलूट की। कुटलूट एक सेलिंग एप्लीकेशन तो है, लेकिन उसमें जेन्युइन है। हम अपने प्रोडक्ट को जेन्युइनली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या नहीं सेल कर सकते, ये बहुत ही लोगों के मन में डाउट है और वह सोचते हैं कि यार कुटलूट भी एक फेक है और हम अपने प्रोडक्ट को अगर कुटलूट पर अपलोड करते हैं तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं होगी। हम बस मेहनत ही करते रह जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट ही करते रह जाएंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि कुटलूट जेन्युइन है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा समय देते हो तो आपका एक ऑर्डर अभी आ सकता है। यह कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है। इस कुटलूट एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे विजिट आते हैं जिसको वजह से आपका एक प्रोडक्ट सेल हो सकता है। अगर कुटलूट एक फेक होता तो मैंने जो भी वीडियो बनाया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूअर है वह मेरी वीडियोस को नहीं देखते। वीडियोस का देखना मतलब यही है कि कुटलूट में बहुत सारे ऐसे बंदे जुड़ रहे हैं और कुटलूट अभी तो नया एप्लीकेशन है और नया एप्लीकेशन अगर कोई भी आता है तो उसको ग्रो होने में थोड़ा सा समय लगता है। और जब एप्लीकेशन ग्रो होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वह धीरे धीरे ऑर्डर लाना शुरू कर देगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे बंदे ज्वाइन होते जाएंगे। उसी प्रकार कुटलूट भी है। अगर कुटलूट अभी नया है और आप नए से ही स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रोडक्ट को अपलोड करना, लिस्टिंग करना, तो जो भी उसमें धीरे धीरे बंदे जुड़ते जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे। अगर वह आपके प्रोडक्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने का एक बार वो कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुटलूट जेन्युइन नहीं है, कुटलूट एक फ़ेक एप्लीकेशन है और हम कितना ही मेहनत करें कोई ऑर्डर नहीं आने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप अपने प्रोडक्ट को कुटलूट के ज़रिए सेल करना चाहते हो, बहुत ही जल्दी तो नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है एक ऑर्डर आने में, एक पहला ऑर्डर आने में, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट सेल हो सकेगा। तो ये मानना बिल्कुल गलत है कि कुटलूट जेन्युइन नहीं है। कुटलूट एक फेक एप्लीकेशन है और हम वहाँ पर जाकर अपने प्रोडक्ट को अपलोड करने के बाद टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लगातार अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते जाइए, किसी न किसी एक प्रोडक्ट पर आपका ऑर्डर आएगा ही। और बहुत ही लोगों ने अब मुझे ये भी पूछा कि यार हम अपना प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन यार जो हमने प्रोडक्ट अपलोड किया है और वह प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है और उसी प्रोडक्ट का बाय आ चुका है, मतलब कि सेल हो चुकी है, तो यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को किस प्रकार से पहुँचाएं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सजेस्ट भी किया कि उस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर दो या तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो, जिसकी वजह से उस ग्राहक को ऐसा नहीं लगेगा कि यह फेक है और इसमें जो भी ऑर्डर करो वह आएगा नहीं। तो यहाँ पर ये भी रीज़न हो सकते हैं एक कुटलूट को फेक या जेन्युइन नहीं मानने का। और कुटलूट के बारे में ये भी बहुत सारे ऐसे जो सेलर है वो पूछ रहे थे कि यार जो कुटलूट का पेमेंट है वो हमारे खाते में कब तक आएगा और हमारा खाता में जो पेमेंट है वो आएगा या नहीं आएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सजेस्ट कर दूँ कि यहाँ पर जब आप कुटलूट पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट को अगर आपके ग्राहक ने बाय कर लिया है, तो जैसे ही वह प्रोडक्ट अगर वह ग्राहक बाय करता है और वह जो आपका प्रोडक्ट है अगर उस ग्राहक तक पहुंच जाता है, उसके बाद ही आपका वह पेमेंट जो है आपके खाते में आता है। सबसे पहले जो वह ग्राहक है उस प्रोडक्ट की पेमेंट जो है वह कुटलूट के अकाउंट में करेगा। जो सारी प्रोसेस होगी वो सारी डायरेक्टली वह पेमेंट जो है कुटलूट के अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जब वह आपका प्रोडक्ट उस ग्राहक के एड्रेस पर, जो बताए गए एड्रेस पर अगर पहुंच जाएगा, उसके बाद ही आपका वह पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
तो इस प्रकार के यहाँ पर कुछ कुटलूट का प्रोसेस है एक पेमेंट को आपके पास भेजने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह एकदम परफेक्ट तो नहीं, लेकिन यहाँ पर डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो ये जो पेमेंट मेथड है यह एक बायर के लिए परफेक्ट है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उस बायर ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन आप सही समय पे उस प्रोडक्ट को पहुंचाते नहीं हो, और वो जो बायर है वो आपके प्रोडक्ट की पेमेंट तो पहले ही कर देगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो या तो अवेलेबल नहीं हो और आप उस प्रोडक्ट को भेज नहीं पा रहे हो, तो इस सिचुएशन में वो जो आपका बायर है उसका पेमेंट कुटलूट के अकाउंट में ही, मतलब कि आपके पास अगर वो पेमेंट भेजा है तो आपके पास ही उसका पेमेंट अटक जाएगा। इस वजह से क्या है, कुटलूट में यह पेमेंट सिस्टम है कि डायरेक्टली वह जो बायर है वह पेमेंट जो करेगा वह कुटलूट के अकाउंट में करेगा, लेकिन आपके पास वो जो प्रोडक्ट है जो उस ग्राहक ने बाय किया है वह आपके पास है नहीं, या तो अवेलेबल नहीं है या तो डिफेक्ट पीस है, तो या तो आपका वह पीस भेजना ही नहीं चाहते, आपका वह प्रोडक्ट गया ही नहीं उस ग्राहक के पास। तो इस सिचुएशन में उस ग्राहक का पेमेंट जो है वह आपके पास अटक जाएगा। तो इसी को सोचते हुए कुटलूट जो मेंबर है या तो कुटलूट ओनर है वह ये सोचा कि पेमेंट मेथड कुछ अलग होना चाहिए, और जो पेमेंट आए किसी भी प्रोडक्ट की वो अब सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास आएगा, अगर जो प्रोडक्ट ग्राहक ख़रीदा है अगर वह प्रोडक्ट ग्राहक के पास नहीं पहुंचता है, तो जो ग्राहक का पेमेंट है वह हम ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको रिफ़ंड कर देंगे, जिसको ऐसे वह ऐसा नहीं सोचेगा कि यार कुटलूट बहुत ही फेक है और हमारा पेमेंट खा जाता है। इस वजह से क्या है, वह कुटलूट पेमेंट मेथड अपने पास पहले मंगाता है, उसके बाद ही आपका वह पेमेंट रिलीज़ करता है जब आपका प्रोडक्ट उस ग्राहक तक डिलीवर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि पेमेंट मेथड कुछ इसी प्रकार के हैं, और आप इसी प्रकार से यहाँ पर आप अपने जो भी पेमेंट है वो अपने पास प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत ही लोगों ने ये शिपिंग के बारे में पूछा था कि यार कुटलूट में जो शिपिंग प्रोसेस है वो क्या है, और हमारा जो प्रोडक्ट है अगर हमारे प्रोडक्ट पर एक ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर को हमें किस प्रकार से अपने ग्राहक तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि जो शिपिंग प्रोसेस है यहाँ पर सिंपल और बहुत ही बेटर है। कैसे? आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर कुटलूट पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और आपके पास एक ऑर्डर आ चुका है, आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है, और उसने आपके प्रोडक्ट के पीछे का जो भी पेमेंट है उसने पेमेंट भी कर दिया, वह पेमेंट जो है आपके कुटलूट के अकाउंट में आ भी गया है। अब यहाँ पर आपकी काम आता है, आपका प्रोसेस आती है, जो प्रोसेस है आपके प्रोडक्ट को पैक करके उस प्रोडक्ट को कुटलूट के मेंबर के द्वारा एक डिलीवरी सर्विस में और एक लॉजिस्टिक सर्विसेज में डालना, जिसको ऐसे वह प्रोडक्ट है वह आपके ग्राहक तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर जब आपके प्रोडक्ट पर एक ऑर्डर आ जाता है तो यहाँ पर आपका वो मैसेज भी किया जाता है कि आपका एक ऑर्डर आ चुका है, और उस प्रोडक्ट को आप पैकिंग कीजिए, और पैकिंग करने के बाद हमारा कुटलूट के द्वारा भेजा गया एक पिकअप बॉय आएगा और आपके प्रोडक्ट को पिकअप करेगा, और वो पिकअप ले जाने के बाद अपने लॉजिस्टिक में, मतलब कि जो भी लॉजिस्टिक सर्विसेज है, जो डिलीवरी सर्विसेज है उनमें डालेगा, और वह प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर दिया जाएगा आपके ग्राहक के घर पे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो भी डिलीवरी प्रोसेस है कुछ इसी प्रकार की होगी। जब आपके प्रोडक्ट पर ऑर्डर आ जाए तो आपका जो भी प्रोडक्ट आपके ग्राहक ने ख़रीदा है उसी प्रोडक्ट को आपको लेना है, और लेने के बाद आपको उस प्रोडक्ट को पैक करना है अच्छे तरीके से, और उस प्रोडक्ट का बिल बनानी है आपके ग्राहक के नाम से। और उसके बाद यहाँ पर आपका ग्राहक का जो भी एड्रेस है उस प्रोडक्ट पर चिपका देनी है या तो लिख देनी है, जिसको ऐसे आपका वो प्रोडक्ट जो है वह बेटर और आसान तरीक़ों से आपके ग्राहक के घर तक पहुँच जाए, जिसको ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट ना हो उस प्रोडक्ट को आपके ग्राहक तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ ये सारी प्रोसेस करनी पड़ सकती है जब आपके प्रोडक्ट पर एक ऑर्डर आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बताए गए ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, आपसे एक शिकायत है यार, आते हो इस वीडियो में यार लाइक कर दिया करो। अगर लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।